नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। एज़ यूजुअल पाकिस्तान के अंदर हर दिन इवेंटफुल होता है, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर हो रही होती है और पस मंज़र में होने वाली चीज़ों के असरात हमें देर में पता लगते हैं, क्योंकि कभी कभार हम खुल के उन्हें डिस्कस नहीं कर पाते। एक बड़ी अहम खबर है, इंडिया से हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं ये पता नहीं, पर यह बताता चलूँ कि मोदी दोबारा से वज़ीर आज़म हिंदुस्तान बन चुके हैं और उसकी वजह से अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती दिखाई दे रही हैं। आगे चल के पाकिस्तान की मईशत पर भी उसके असर हम देख सकते हैं और ख़ास तौर पे आपको पता है कि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी काफ़ी जो है वो इस वक्त सेंसिटिव हुई है। इमरान खान साहब ने तो उन्हें मुबारक दे दी है और उन्होंने मुबारक कबूल भी कर ली है और आगे जितने दोनों ममालिक के ताल्लुकात पुरअमन होंगे उतना ही ज़्यादा खित्ते के लिए अच्छा है। मैं एक बात आपको बताऊँ क्यों ज़रूरी है, दोनों ममालिक में गरीब लोग हैं, मईशत को आगे लेकर चलना है। अगर हम अपने रवैयों को तब्दील नहीं करेंगे और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग आकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगे और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी मौजूद कुछ हेट मॉन्गर्स ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलेंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि कशीदगी जो है दोनों ममालिक के लिए अच्छी नहीं, उतना ही ज़्यादा हमारे गरीबों पर बोझ बढ़ेगा। एक दूसरे के ऊपर तहमतें लगाना और जिस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई थी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया। इंडिया के लिए भी मैं बहुत बड़ा पैगाम भेजना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा मौसर आवाज़ों में मेरी आवाज़ है। मैं एक बात कर रहा हूँ वैसे जो हिंदुस्तान में देखी सुनी और समझी जाती है, उनको मैं कहना चाहूँगा अमन के ख्वाह हैं प्लीज़, और पीस इज़ द वे फॉरवर्ड। दोनों ममालिक में गरीब लोग बसते हैं यार, उनका सोचो। ये एक दूसरे को डाउन करने के लिए स्टूपिड किस्म के कमेंट्स ना सोशल मीडिया पे करो, ना इनकी ज़रूरत है। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। अभी आपने नहीं बना के चलना ना कम अज़ कम पुरअमन नेबर्स के तौर पर चल लो। यहाँ पे इनकी की कहानी ख़त्म। अब आगे चलते हैं। बात ये सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ बड़ा तूफान मचा हुआ है। आगे चलते हुए एक बात ये करना चाहूँगा कि बात ये है कि टीमें अब तब्दील हो गई। अब नई टीम आ गई, इमरान खान साहब नई टीम लेकर आए, बिल्कुल फ्रेश टीम। सिर्फ एक पुराना खिलाड़ी इंजमामुल हक माजरत हमाद अजहर जो कि विकेटों के दरमियान नहीं दौड़ सकता, लेकिन फिर भी चलो उसको जैसे तैसे चला रहे हैं। पता नहीं हमाद अजहर के पास कोई इख्तियारात भी हैं या नहीं है, बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ। लेकिन मैं तो भाई नाम लेके बोल देता हूँ, माजरत बुरा ना मानना। प्रोग्राम थिंक टैंक है, इस्लामाबाद रावलपिंडी तक इसकी गूंज है, बात बड़ी गौर से सुनी और समझी जाती है। मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ, फिर इस बात को और आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ बड़े ही मारूफ मेहमान आज शामिल गुफ्तगू जनाब ज़ुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI, और इस वक्त बजट के लिए जितना काम हो रहा है PCCI के अंदर उसकी सरबराही ये कर रहे हैं, रुए रवां हैं उस चीज़ के। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर बराए तवानाई रहे हैं, इनको भी वेलकम करता हूँ शो में। जनाब ज़ुबैर तुफैल साहब, अब बात यह विद ए हैवी हार्ट हमेशा मुश्किल सवाल पूछता हूँ आगाज़ में। प्रॉब्लम यह कि टीम बदल दी है, विजन बदली है, इसका जवाब मुझे पहले दें ताकि अवाम के जहन में ये चीज़ क्लियर हो कि चेहरे बदलने के बाद निज़ाम बदलने की भी कुछ तवक्को की जा सकती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फरमाया कि टीम बदल गई। यकीनन टीम बदली, क्योंकि IMF से जो भी एग्रीमेंट होने जा रहे थे तो वो पुरानी टीम जो थी वो उसको अच्छी तरह शायद मुकम्मल ना कर सकी, तो हुकूमत ने ज़रूरी समझा कि टीम को तब्दील किया जाए। और इस सूरत के अंदर हमें हफीज़ शेख साहब एज़ एडवाइज़र ऑन फाइनेंस आए हमारे पास, और इसी तरह से गवर्नर स्टेट बैंक जो है रज़ा बाकर साहब आए। और अब ये महसूस हो रहा है कि IMF के साथ जितनी भी बातचीत हुई है और उसको आसानी से पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकेगा। और सेक्रेटरी फाइनेंस भी तब्दील हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर सेक्रेटरी फाइनेंस भी तब्दील हो गए। जो आखिरी एक यूनुस धागा साहब थे वो भी वहाँ से तब्दील हो गए। तो लेकिन असल मसला ये है कि अब जब नई टीम आई है तो कौम तवक्को करती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। वो बेहतरी कैसे आएगी, क्या होगी, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ख़ास तौर पे जब बजट आता है, बजट के अंदर जो अभी इब्तदाई बातें सुनने में आ रही हैं कि बाज़ जगहों पे जो है हुकूमत अभी भी मज़ीद ड्यूटियाँ इंक्रीज़ करेगी, टैक्स लगाएगी, कैसे लगाएगी इसकी अभी तफसील नहीं पता। लेकिन जो चीज़ें मालूम हो रही हैं वो यही है कि हुकूमत फाइनेंस एडवाइज़र ने FBR को ये टारगेट दिया है कि 5550 बिलियन रुपीज़ चाहिए। अब मैं समझता हूँ ये जो नंबर है ये बहुत टफ़ है और चैलेंजिंग है। ये इसको कैसे किया जाएगा, ये शब्बर जैदी साहब के लिए भी एक चैलेंज है। जी ठीक है, शब्बर जैदी साहब जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, वो हमारी चीज़ों को समझते हैं। उसके बावजूद भी ये 5550 अरब रुपये जमा करना काफ़ी मुश्किल होगा। बहरहाल बिज़नेस कम्युनिटी तो जो है वो हुकूमत के साथ है, हर तरह से ताउन करेगी, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी ये भी चाहेगी
कि हुकूमत जो है आवाम के लिए भी कोई सहूलतें दे, उनकी ज़िंदगी में भी आसानी लाए। हमें ये ना बताए कि अब ये IMF का प्रोग्राम आ गया तो आपने मज़ीद पेट पे पत्थर बांधना होगा। पत्थर तो हमारी कम आमदनी वाले लोग बांधते चले ही आ रहे हैं, अब उनके लिए कुछ थोड़ा सा आसानी देनी चाहिए। हाँ, जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको पकड़ा जाए, जो लोग नेट से बाहर हैं और आसाइश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, असल FBR की तवज्जो उनके ऊपर होनी चाहिए। उन लोगों को पकड़ के नेट के अंदर लाएं और उनके ऊपर जितना टैक्स लगता है वो उनसे वसूल किया जाए। चलें, इस पर मैं मजीद आपसे बात करता हूँ। बड़ी अहम आपने बात की है कि शब्बर जैदी साहब जो है वाकई में बड़ी जो है मैं कहता हूँ नॉलेज रखते हैं इस चीज़ की, लेकिन अब वो परफॉर्म कैसा करते हैं ये तो हमें आगे चल के देखना है। सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, चंद दिन पहले आपसे गुफ्तगू हो रही थी, यही सवाल आपसे पूछ रहा था। आपने कहा जी सिस्टम में तब्दीली लाओ। सिस्टम में तब्दीली अफराद लाएंगे ना, और अफराद तो तब्दील करके रख दिए। अब सिस्टम में तब्दीली किस नौयत की लानी है ये बाकायदा तौर पर बता दें, क्योंकि मेरे ख्याल से इमरान खान साहब भी प्रोग्राम या तो देखते होंगे या उन तक पहुंचता होगा। तो ज़रा ये बताइएगा सिस्टमिक चेंज कैसे लानी है। देखिए, अफराद तो माशाल्लाह से बदलते रहते हैं। अफराद एक्चुअली सिस्टम का हिस्सा होते हैं, सिस्टम अफराद का हिस्सा नहीं होता। तो सिस्टम पहले हमें जो लोग इस वक्त पावर कॉरिडोर में हैं उनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की सख्त ज़रूरत है। मैं FPCCI से भी रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई से कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जब तक नहीं आता, बेसिस चेंज नहीं होती, इसलिए डिलीवरी सिस्टम में भी डिलीवरी नहीं हो पाती, और फिर उसके बाद ऑपरेशनल जो सिस्टम है उसको भी आपको लाना होता है। ये तीन चीज़ें जब तक आप, और उसके बाद फिर अफराद इनमें सही जो उस चीज़ को कर सकते हैं उनको आपको इंडक्ट करना पड़ता है। ज़ाहिर है ये सब काम लीडरशिप का है, जो आप हम सबको पता है कि आजकल हमारी लीडरशिप जो है वो कौन है, और ज़ाहिर ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये बेसिक रिफॉर्म। नहीं, ये तो आपने बड़ा ओपन एंडेड सा स्टेटमेंट दे दिया। सब जानते हैं कि हमारी लीडरशिप कौन है। अब ये तो बड़ा ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, हमारी लीडरशिप कौन है। हमेशा लीडरशिप होती है, चाहे जो भी हो, जो इलेक्ट करके होके आती है, जो आप इलेक्ट करके भेजते हैं वो लीडरशिप होती है। अब जो इस वक्त लीडरशिप है उसके लीडर इमरान खान साहब हैं। ये सारे जो मसले मसाइल हैं इमरान खान साहब के नज़र से ज़रूर गुज़रते हैं, उन्हें सब पता है और उन्हें मालूम है। वो इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी से भी जो मेरे ख्याल है हफ्ते में 1-2 दफ़ा ज़रूर इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी टीम भी कर रही है। इसलिए जो हमारे लोग उन्हें बता रहे होंगे, जो हमारी तरफ से जो बिज़नेसमैन है या बिज़नेस कम्युनिटी है, इसलिए ज़रूरत यह है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं हुए हैं। ना मैंने देखा है कि डिलीवरी सिस्टम में कोई चेंज आया, ना ऑपरेशनल सिस्टम में। ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ही हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स बदल जाते हैं, उसकी वजह से कोई जो नीचे डिलीवरी है ना उसमें वही रुकावट रहती है। और जो एक सबसे बड़ा बात है वो है पैच वर्क की, कि हम कोशिश ये करते हैं कि आवाम को अच्छी खबर देने के लिए कोई अच्छा सा एक सुनहरा पैच लगा दें जो कि सस्टेनेबल नहीं होता, और फिर वो बाद में उसको फिर जस्टिफाई करना भी सर मुश्किल एक इदारा बना था, इसलिए ये प्रॉब्लम आती है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर में, विजन में। विजन सुन लें ज़रा, विजन पे आपने सवाल पूछा था, तो विजन इसलिए ज़रूरी है कि भाई विजन में ये चीज़ ज़रूरी है कि सस्टेनेबल बात हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत चीज़ जल्दी से खबर अच्छी दे के तो वो अच्छा हो, बल्कि बाज़ दफ़ा बुरा हो जाता है। तो मेरे ख्याल में विजन ये होना चाहिए कि जो भी बात कही जाए या जो करनी है वो एक ख़ास डिलीवरी को पहले नज़र रखते हुए कि हमारा सिस्टम कितना प्रोडक्टिव है, कितनी देर में डिलीवरी होगी, जो कहा जाए वो हो जाए। ये हो जाएगा तो ट्रस्ट हो जाएगा, ये सारे बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट। इसके लिए एक बड़ा पढ़ा लिखा बंदा रखा है जिसका पता ही नहीं कि वो है कहाँ। उनका नाम है डॉक्टर इशरत हुसैन। एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी रखा है। पहले आपको पता है एक इदारा बनाया गया था, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो। मेरे ख्याल से जनरल तनवीर साहब को शुरू में उसमें लगाया गया था, फिर उसके बाद ये दानियाल अजीज साहब जो अब नॉन लीग के साथ हो गए, तब मुशर्रफ साहब के साथ हुआ करते थे। तो ये लीडर भी आगे पीछे हो जाते हैं, बंदा बिल्कुल परेशान हो जाता है, लेकिन मुशर्रफ साहब के साथ हुआ करते थे। अब उसका जो स्पिन ऑफ आया ना, नई एक वजारत या एक नया इदारा जो बनाया गया, उसके सरबराह डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को बनाया गया, जो बहुत ही मारूफ मईशतदान और मुल्क के अंदर बड़ी अहम ओहदों के ऊपर फायज रहने वाली शख्सियत हैं। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए मेरे ख्याल से। सर मेरे ख्याल डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, मैं भी आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, ज़रा आप एक वाइट पेपर इशू कर दें सर। इतना अरसा आप इस मौजू के ऊपर एडवाइज़र रहें, ज़रा क्या क्या आपने इसके अंदर हमारे मुल्क के अंदर रिकंस्ट्रक्शन और रिफॉर्म के लिए क्या काम किया सर, एक वाइट पेपर दीजिएगा डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, अगर आप सुन रहे हो देख रहे हो। क्योंकि मेरी बात तो मैं तो फड़का के रख देता हूँ बिल्कुल, अभी PM सेक्रेटेरिएट भी परेशान हो जाएगा कि बंदा कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाता है। जी
सर आपके ख्याल से डॉक्टर इशरत हुसैन से नहीं पूछना चाहिए? आप तो जानते हैं उनको, बहुत पढ़े लिखे तालीम याफ्ता आदमी। बिल्कुल, और इशरत साहब काम ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन हमारे सामने अभी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई चीज़ हो रही है बैकग्राउंड में और उसके नताइज नज़र आने शुरू हो जाएंगे तो वो आप सबको और हमें सबको नज़र आएगा। अगर नहीं हो रही तो कोई नतीजा नज़र नहीं आएगा, सिस्टम यही रहेगा और ये सिस्टम फिर अपनी मौत खुद मर जाएगा, जो कि बहुत ख़तरनाक होगा। उसकी वजह ये होगी कि फिर हमारे लिए आने वाला वक्त जो है ना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होगा बिज़नेस वालों के लिए। I am a harbinger of bad news. इसलिए I'd like to tell you the likelihood of this system not working currently is more than this system working. खैर एनीवे, मेरी तो है ही काली जुबान, उल्टी ही बात करता हूँ हमेशा, पेसिमिस्टिक आदमी हूँ। बात सारी सिर्फ ये है कि हमें इस पे मेहनत करनी है, हम सब ने मिलके। ये मुल्क हमारा है, कौम हमारी है, बिज़नेस हमारा है, मईशत हमारी है, ये सिस्टम हमारा है। सिस्टम क्योंकि पुराना हो गया, इसमें इतना पैच वर्क लग गया कि इससे डिलीवरी हो नहीं पा रही, क्योंकि हमने भी पिछले 5-6 सालों से कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए अब नतीजा ये निकला है कि जो बेसिक चीज़ है, यानी अगर टू द पॉइंट है कि इस पूरे निज़ाम को चेंज करने में की ज़रूरत है। इसमें इतने ज़्यादा पैच मुश्किल है, लेकिन मैं क्योंकि ब्लंट मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। कौमें ने निज़ाम बदले हैं, अपने बेताशा कौमों ने निज़ाम बदल के तरक्की की है। अच्छा। मुश्किल ही से अब ये ज़्यादा मुश्किल होगी कि इस निज़ाम में रहते हुए अगर हम गिर गए तो। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जुबैर तुफैल साहब के भी इसके ऊपर रिमार्क्स लेंगे कि उनका क्या ख्याल है और उनकी क्या राय है इस मुतालिक। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी, जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब सिस्टम के मुतालिक बात कर रहे थे। सबको मिलकर सिस्टम को बचाने के लिए काम करना चाहिए। जुबैर तुफैल साहब, बात ये सिस्टम के बारे में हम बात तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस सिस्टम को चेंज करने के बारे में कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपके सामने चंद मिसालें रखता हूँ। मईशत से आगाज़ नहीं करता। 5 साल हम लोगों ने, यकीन करें, इतना नाचा है, घुटनों में दर्द हो गई। धरनों के बाहर नाच नाच के मेरे तो मतलब पाँव जो है वो, मैं क्या बताऊं आपको क्या हाल होता था। और डिमांड एक थी बायोमेट्रिक्स इलेक्शन। अभी कोई बायोमेट्रिक इलेक्शन के बारे में बात नहीं करा। इतना डिस्को डांस, डिस्को डांडिया, म्यूजिकल चेयर्स खेले गए, बायोमेट्रिक्स सब भूल गए। ये तो मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, इसके बारे में फिर मईशत का पलिंदा खोलूंगा तो बहुत लंबा है फिर तो वो, कि जनाब टैक्स के अंदर रिफॉर्म होगा, FBR रिफॉर्म होगा, हुकूमती और रियासती मशीनरी को जो है बेख्तियार किया जाएगा इस हद तक वो आवाम को एक्सप्लॉइट ना कर सके, हर चीज़ कंप्यूटराइज होगी, नए दौर की नई बात, ये होगा वो होगा। नए दौर की सिर्फ एक ही नई बात हुई कि कैलेंडर निकाल दिया फवाद चौधरी ने, तो उसके अलावा और कोई नए दौर की नई बात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल ये सब कुछ जो हो रहा है ये ठीक है, सिस्टम दूसरी तरफ से सेट करना शुरू कर दिए। इंट्रिंसिकली सिस्टम को जहां पे ठीक करना वहां पे कुछ नहीं हो रहा। क्या राय रखते हैं आप? ये मैंने सिर्फ आपको एक मिसाल दी है। जी जुबैर, आप मुझसे जान, देखिए सिस्टम का जहाँ तक आपने बात की ना, ये हुकूमत जो है इलेक्शन होने के बाद आई और अवाम तवक्को करते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो। जी जी बिल्कुल। अब हम मुल्क भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक हुकूमत जो अभी 10 महीने हुए आए हुए और वो किसी भी तरह से नाकाम हो। सब लोगों को चाहिए कि इस मुल्क को इस हुकूमत को कोशिश करके कामयाब कराएं। हाँ, जहाँ उनकी गलतियाँ हों उसको क्रिटिसाइज करें कि ये आप काम ठीक नहीं कर रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई भाई? जी हाँ, हुई। क्या बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान साहब की? देखिए, हमें परसों गवर्नर हाउस में मौका मिला था, इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए थे और उसके साथ चंद बिजनेसमैन हम लोग थे और उन्होंने बातचीत की। इमरान खान साहब ने ये उम्मीद दिलाई कि इंशाल्लाह आपको 2 महीने के अंदर अच्छी खबरें मिलेंगी। अब अच्छी खबरों की उन्होंने तफसील तो नहीं बताई, लेकिन ये ज़रूर कहा कि 2 महीनों के अंदर इंशाल्लाह जुलाई तक जो है आपको अच्छी खबरें आएंगी। और वो उनकी हुकूमत जो है पूरा कोशिश कर रही है कि मईशत जो है सही तरह से सही डगर पे चले, जिसके लिए वो नई टीम भी लेके आए हैं। हफीज़ शेख साहब भी आए हैं, गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर साहब आए हैं और ये तमाम टीम जो है, और उसके साथ साथ FBR के चेयरमैन शब्बर जैदी साहब भी आए हैं। वो तवक्को करते हैं कि ये नई टीम जो है डिलीवर करेगी और हम भी यही चाहते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो। देखिए, अगर ये हुकूमत कामयाब नहीं होती तो उसकी वजह से लोगों के लिए भी बहुत मुश्किलात होंगी और दुनिया में भी जो है हमारा मजाक उड़ेगा कि एक इलेक्शन होने के बाद एक हुकूमत आई और वो जो है दावा करती है कि उसके पास उसकी सारी सपोर्ट है पब्लिक की,
तो वो यकीनन कामयाब होनी चाहिए। बिजनेसमैन हर तरह से हुकूमत के साथ हैं, उनको साथ देंगे, और हुकूमत को चाहिए कि वो भी जो अवाम है, ख़ास तौर पे कम आमदनी वाले अवाम हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपने उनका ख्याल नहीं रखा ना, अपोजिशन कुछ नहीं करेगी, लोग ही खुद से जो है आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जब आपकी टीम बजट बनाती है, वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि खुद से उसको देखें और ये महसूस करें कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके असरात बिल्कुल कम आमदनी वाले लोगों पे जा रहे हैं। प्लस जिनकी आमदनी कम है उनकी कोई इनकम बढ़ाने का सोचा जाए कि जो 15-16 हज़ार वाला मजदूर है वो उसमें ज़िंदा रह ही नहीं सकता है, वो किस तरह ज़िंदा रहता होगा वो जानता है या उसकी फैमिली जानती है। सर आई थिंक इमरान खान साहब को एक रियलाइजेशन अब हो जानी चाहिए कि कितना बोगस है हमारा इंटेलिजेंशिया जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, और ये कितने खोखले हैं, और इनके अंदर बिल्कुल जो है बेवजन किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए हैं। बिकॉज नाउ वाइल ही इज़ इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही मे हैव रियलाइज्ड that whether it is bureaucrats, whether it is intellectuals, whether it is technocrats, so-called speaking, who are roaming about in Islamabad, are absolutely disconnected with the people of Pakistan. ऐसे मेरी राय है। मैं हो सकता है गलत सोच रहा हूँ, लेकिन कारोबारी हजरात के भी मेरे ख्याल मसाइल ऐसे हैं कि जो इस्लामाबाद में बैठे चंद अफराद जो कि बार बार म्यूजिकल चेयर्स खेलते हैं, उनके बस की चीज़ नहीं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो हमें महसूस होता है कि वो हुकूमत को भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही, वो बिजनेसमैन को भी परेशान रखती है, तंग करती है। आप जो मर्जी कहें, FBR के जो उनके तरीक़ाकार हैं वो उसी तरह से चल रहे हैं, उसी तरह से तंग किया जा रहा है बिजनेसमैन को। आई डोंट नो कि नए चेयरमैन साहब जो हैं वो आके किस तरह से उन पर काबू पाते हैं। उनको भी तमाम चीज़ों का पता है। शब्बर जैदी साहब तो आज से 1 महीने पहले तक जो उनका 20-25 साल का टेन्योर है, वो भी तो इसी FBR के साथ ही उनका राब्ता रहता था। अदर साइड तो उनको सब चीज़ों का पता है। अब अगर वो चाहें और इसको बेहतर करना तो यकीनन बेहतर कर सकते हैं, और उसके अंदर बिजनेसमैन कम्युनिटी उनका साथ देगी। और दूसरी एक अच्छी बात यह है कि अब वज़ीर आज़म साहब तकरीबन हर हफ्ते में बिजनेसमैन से मिल रहे हैं। 2 दिन पहले गवर्नर हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का एक डेलीगेशन, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का डेलीगेशन गया था, उनसे इस्लामाबाद में मिले। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं खुशाइंद बात है। देखिए, जितना वज़ीर आज़म साहब बिजनेसमैन से मिलेंगे उनको मुश्किलात का भी पता चलेगा और उसके हल के भी तलाश करेंगे, उसके हल भी तलाश करेंगे। मैं ज़रा सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब की जानिब जाऊँगा। सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, अब बात यह है कि मैनी पीपल टेल मी that only few thousand people matter in Pakistan. अगर वो कन्विंस हो जाएं तो इस मुल्क के अंदर हुकूमतें भी बदल जाती हैं, इस मुल्क के अंदर जो है वो रजीम्स और पॉलिसीज़ भी चेंज हो जाती हैं, इस तक के इस मुल्क का आइन भी बदल जाता है। बट यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाई few thousand people in this country. Are they right? Are they wrong? जी सुहेल साहब। देखें जी, फ्यू थाउजेंड या इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि किसको सेटिस्फाई करना है। हाँ, PM साहब को अब अंदाज़ा हो गया है कि उनको क्या करना है, और वो अब सही डायरेक्शन में लोगों से मिल रहे हैं, उनकी तकालीफ को देख रहे हैं, और उस पर वो डिसीजन भी अब लेना शुरू कर दिया है उन्होंने, सख्त किस्म का। क्योंकि अगर ये डिसीजन नहीं लिए गए इस वक्त तो आवाम के लिए मुश्किलात आगे और बढ़ जाएंगी। अब ये जो बात है आप कर रहे हैं ना कि निज़ाम में चेंज लाना, निज़ाम में चेंज लाने का मसला ये है, जो आप few thousand लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों की तरफ मैं समझ रहा हूँ कर रहे हैं जिनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो अब वज़ीर आज़म को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होगा, और बिजनेसमैन और हम सबको उनका साथ देना होगा, और एक साथ खड़े होकर कि जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट या उनके इंटरेस्ट है जिसकी वजह से इकॉनमी नहीं चल रही, उन लोगों को कम से कम इस सिस्टम से थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, ताकि वो डिसीजन में वो रुकावटें पैदा ना कर सकें जो वज़ीर आज़म साहब लेना चाहते हैं। उनकी नीयत बिल्कुल साफ़ है, वो बिल्कुल क्लीन आदमी है, वो बहुत ही नफीस आदमी है। मतलब ये मुझे कहने दीजिए, इसलिए कि आवाम का सबका नज़रिया अलग होता है, लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल उनके बारे में ये है कि वो करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, उनकी नीयत बिल्कुल साफ है, और जिसकी नीयत साफ़ होती है अल्लाह ताला उसका मदद करता है। अब मसला क्या है कि उनके चारों तरफ जो चंद हज़ार लोग आप बात कर रहे हैं वो ऐसे हैं, उनके अपने इस निज़ाम के अंदर इतने गहरे इंटरेस्ट हैं कि वो किसी न किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी न किसी टेक्नोक्रेट को या किसी न किसी सियासतदान के पीछे खड़े होकर जो वो डिसीजन लेना चाहते हैं गरीब आवाम के हक़ में और चीज़ों के हक़ में, वो उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी हुकूमत में बैठे हुए इंसान की या बिजनेसमैन की या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आदमी की उसको हर्ट कर रहा होता है या उसके ऊपर असर अंदाज होता
होता है। ये तुफैल ज़ुबैर साहब भी मुझे सेकंड करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अभी निज़ाम में, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी लोग ऐसे निज़ाम में मौजूद हैं जिनके अपने बिजनेसेस उसी से रिलेटेड हैं जो वो जिस निज़ाम को वो चला रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो सबसे पहले देखते हैं कि यार मेरे वाले हिस्से में तो गड़बड़ नहीं हो रही, तो उसको उस तरह से चलाते, लेकिन वो फिर बाकी बिजनेसमैनों के लिए प्रॉब्लम होता है। निज़ाम का मतलब जो मैं कहता हूँ सिस्टम चेंज का, कि उसमें जो शख्सियात होती हैं लोगों के, लोकल या कोई बिजनेस, उन्हें नहीं देखा जाता, मुल्क के अल्टीमेट विजन को देखा जाता है कि हमने कहाँ पहुँचना है, और उसके तहत इस निज़ाम को चेंज किया जाता है ताकि उसमें जो बिजनेसमैन फिट होता है वो, जो आदमी फिट नहीं होता वो कोई और कारोबार कर लेगा। लेकिन अगर आप कुछ लोगों की मफाद को देख के सिस्टम को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सिस्टम चेंज नहीं है, वो सिस्टम की मैनिपुलेशन है। क्यों नहीं करते कि मसला कौम के साथ भी होता है जब हुक्मरान ऐसे होते हैं? आप मुझसे एग्री क्यों नहीं करते, जब तारीख भी इस चीज़ की गवाह है कि जैसी अक़वाम होती हैं, मजहबी रेफरेंसेस भी, मैं नहीं कह सकता मैं कोई शरई मामलात पे गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन जैसी अक़वाम होती हैं वैसे ही जो है उनके हुक्मरान होते हैं। आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे कि हमारी कौम के अंदर भी कुछ ऐसे ऐब हैं जिसके लिए मैं खालिसतन इमरान खान पर उंगली नहीं उठा सकता? यही तो कह रहा हूं, जब कौम खुद गलत काम कर रही है तो वो अपने हुक्मरान को कैसे पूछ सकती है? अली भाई, मैं इसी बात को तो कह रहा हूं कि लोग जो उनके चारों तरफ हैं वो अक़वाम ही है ना। वज़ीर आज़म तो सही नीयत के साथ अल्लाह ताला ने हमें एक इंसान दे दिया जिसकी नीयत सही है, वो करना चाहता है गरीब आवाम के लिए भी, मुल्क के लिए भी, हमारी उसके दुनिया में हमारे नाम के लिए भी। लेकिन जो लोग चारों तरफ बैठे हैं वो ऐसे हैं, यही तो वो हैं जिनको चेंज करना है, क्योंकि उनकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं उसके ऊपर। लेकिन वो उसकी वजह से नाकाम हो। अब इमरान साहब को जो हमारा मशवरा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि वो उन लोगों को पहचाने और अपने उन लोगों से जिनके बिजनेसेस उनके नज़रिए से यानी टकराते हैं, उन लोगों को अपने से दूर कर दें, और जिन लोगों के नज़रिए उनके नज़रिए से मुफाहमत है उनको करीब करके निज़ाम में वो चेंजेस लाएं जो दूर रस्तों सस्टेनेबल। मैं भी इस सिलसिले में दुआ भी करता हूं, क्योंकि दुआ ही अब इस मुल्क के अंदर रह गई है, दवा का तो कोई असर नहीं हो रहा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आता हूं। सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब बात ये, दुआ कर सकते हैं, दवा का असर नहीं हो रहा। मैं दुआ करता हूं कि इस मुल्क की कामयाबी के लिए दुआ करता हूं, आप लोग भी आमीन करें, मैं भी आमीन कहता हूं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होता हूं। लोग कहते हैं आपको बात कैसे पहले पता लग जाती है, क्या आपके पास भी सेठी साहब जैसी कोई चिड़िया है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक बिल्ली है जो मैंने इस्लामाबाद में छोड़ रखी है। वो मुझे सारी खबरें ला के देती है कि तहरीक इंसाफ में और हुकूमत में क्या हो रहा है। मुझे पहले बता देती है वज़ीर हटने वाला है, इसको जितना बुरा भला कहना कह लो, क्योंकि कल से इसकी वजारत नहीं रहेगी। हाँ हाँ, वाकई में एक बिल्ली छोड़ी हुई है मैंने, वो आके मुझे बताती है कि खुल के ऐसी तैसी कर दो, क्योंकि बाद में इसके पास वजारत और कुर्सी तो रहनी नहीं। मेरी इतनी बहादुरी नहीं है जितनी मेरी खबरी मुझे खबर दे देते हैं। खैर, गुफ्तगू जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी इस मौजू के ऊपर, और वो हमें बतला रहे थे जनाब कि इमरान खान साहब की नीयत साफ है, मैं मानता हूँ। इमरान खान साहब ईमानदार है, मैं मानता हूँ। इमरान खान साहब अच्छा काम करना चाहते हैं, मैं मानता हूँ। बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मेरे फाजिल मेहमान भी मानते हैं, उनके दुश्मन भी मानते हैं इस बात को, मैं बताऊं उनके अपोनेंट्स भी मानते हैं इस बात को कि इमरान खान साहब एक अच्छे आदमी है। अब वो क्या करे अगर उसको एडवाइज़र और टीम बुरी मिली है, अब उसको बदल ले, नए लोग कहाँ से लाए? मेरी आर्गूमेंट सिर्फ इतनी है ज़ुबैर तुफैल साहब, मेरी आर्गूमेंट इतनी है, बुरा ना मानिएगा। बात यह कि वो टीम किस में से लाएगा, जिन लोगों में से टीम को सिलेक्ट करना है, अगर वो पूरा का पूरा टोला ही मुफाद परस्त है। सोहेल साहब तो कह रहे थे ना, ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो मुफाद न रखते हों, अपने मुफादात को कौमी मुफाद के आगे कुर्बान करने के लिए तैयार रहें। तो जब पूरे का पूरा टोला ही या पूरे का पूरा टब्बर ही मुफाद परस्त हो, तो फिर वो बेचारा अकेला करे क्या? ये बताएं ज़ुबैर। बात ये है कि जैसे सोहेल वजाद साहब ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में पूरी कौम और इवन उनके मुखालफिन भी ये बात तस्लीम करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक इंतहाई ईमानदार आदमी हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की मईशत को उसको जो है सही डगर पे लेकर आएँ। लेकिन उनकी टीम जो है उनको इतना साथ नहीं दे पा रही, इसी वजह से उन्होंने तमाम अपनी इकनॉमिक टीम को चेंज किया। और हम तवक्को करते हैं कि ये जो टीम है ये आने वाले दिनों में हालात को बेहतरी की तरफ लेकर आएगी,
लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जो भी टीम आ गई है इसके साथ साथ बिजनेसमैन से, प्राइवेट सेक्टर से अपना राब्ता बहुत मजबूत करें, उनसे हर हफ्ते में मिलें, हर हफ्ते चाहे इस्लामाबाद में मिलें, बिजनेसमैन उनके पास चले जाएंगे ताकि उन्हें पता चले कि मसाइल क्या हैं, कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी वजारत जो है रुकावटें पैदा कर रही है। अच्छा, एक तजवीज़ मैं दे देता हूँ इमरान खान साहब, आप ये करें कि आप नईमुल हक साहब को मामूर कर दें इस काम के ऊपर कि वो बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान जो है एक हॉटलाइन बन जाएं, क्योंकि उनकी आपके साथ तो पूरी हॉटलाइन है। तो आप ये करें इमरान खान साहब के नईमुल हक साहब को इस जिम्मेदारी पे मामूर कर दें कि उन्होंने मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए एक लेजियन का काम और एक लेजियन का किरदार अदा करना है। मैंने उनको बता दिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए इस हुकूमत को जो है, ये नहीं PTI के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, इस हुकूमत को कामयाब होना चाहिए, ये हमारे मुल्क की मुफाद में भी है। अब अगर हमारी हुकूमत जो है इसको मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो तमाम दुनिया में हमारी जग हसाई होगी। तो मैं चाहूँगा कि पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए कि बिज़नेस इसकी गवर्नमेंट का साथ दे, और जहाँ को गलती कर रहे हैं उनको निशानदेही करें कि जी ये काम आपका ठीक नहीं है, ऐसे करें, ऐसे करें। और यकीनन मैं लोगों से ये भी कहूँगा कि अपने ज़ाती मुफाद को बालाए ताक रखें और हुकूमत का साथ दें। हुकूमत साथ देंगे तो देखिए आपकी दुनिया में भी जो है, आप दोस्त ममालिक के पास जाते हैं, आप सऊदी अरब जाते हैं, UAE जाते हैं, चाइना जाते हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब इन ममालिक में जाके 2-2, 3-3 दफ़ा जो है आखिरी 6 महीने में विज़िट करके आए हैं, और उसके बाद पता चले कि आपके मुल्क में फिर कोई ऐसी चीज़ पैदा होती है तो आपके मुल्क की बड़ी बदनामी होगी दुनिया में। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने मुल्क को, अपनी हुकूमत को साथ लेके चलें, और हुकूमत के साथ साथ और हुकूमत जो है अपने आवाम को भी, आवाम का ख्याल रखें, और बिजनेसमैन को भी उनकी मुश्किलात को दूर करे। बिजनेसमैन पूरी कुव्वत से जो है कोशिश करेगा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जो भी करंट मसाइल हैं उसका हल तलाश किया जाए। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जब बजट आने में अब चंद दिन रह गए हैं तो हुकूमत को, बजट मेकर्स को चाहिए कि वो कम आमदनी वाले लोगों का ख्याल रखें। अगर आप नहीं रखेंगे, आप यकीन कीजिए कि बजट के बाद जो है एक मुश्किल सूरत हाल का सामना होगा जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। नहीं, बहुत एक फैक्ट है। देखें ये बात, जैसे सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इमरान खान साहब की ईमानदारी के मुतालिक और उनकी जो है वैसे जो डेडिकेशन है, डिवोशन है, उसके मुतालिक उन्होंने बात की, उसको हमने इंडोर्स किया। इसके साथ साथ एक और बात भी इमरान खान साहब, मेरे ख्याल ये क्लिप आप तक पहुंचनी चाहिए। आप बेइंतहा, आपकी हुकूमत और आप जो है गैर मकबूल हो गए एक छोटे से अरसे के अंदर। उसकी वजह ये थी कि आम आदमी के ऊपर जो है ना आपने फोकस नहीं किया। आप थोड़ा भूल गए कि इलेक्शन जितवा कर वहाँ तक उस मनसब पे बिठाने में हम लोगों का हाथ था। हम लोगों ने धरनों में डांस किए, डिस्को डांस किए, गर्मी में खड़े हुए आपके साथ, आपका साथ आप मुश्किल वक्तों में हमने दिया। और आवाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी बात नहीं कर रहा, पॉपुलर्स की पूरी बात कर रहा हूँ। और आप हमें भूल गए, इस वजह से थोड़ा सा सर माड़ा या गौर इत्थे भी। इसके बाद सोहेल वजाद साहब, मैं आपकी जानिब ये मौजू लेकर आता हूँ कि मैंने करप्शन के मुतालिक भी बात की थी। करप्शन अगर ख़त्म हो चुकी है तो फिर तो पता नहीं, कोई कहता है 2100 अरब करप्शन होती थी, कोई कहता है इतने अरब करप्शन होती थी। अगर वो करप्शन ख़त्म हो गई तो वो मुल्क की किटी में जानी चाहिए, तो वो मुल्क की किटी में तो आई भी नहीं। आज भी हम कंगलों की तरह मिस्ड कॉलें देते फिर रहे हैं IMF को। तो वो अगर करप्शन हमने रोक ली थी तो उसका बेनिफिट कहाँ दिखाई दे रहा है आवाम को? जी, करप्शन जो थी वो तो माजी में जो पैसा करप्शन से अगर किसी ने किया है, एक तो हमें इसके इल्म नहीं है, जो अदारे बैठे हैं उनको ज़्यादा पता होगा, वही कहते थे कि इतनी करप्शन है और इतनी है। ये अगर वो है तो वो पैसा मुल्क में तो नहीं रहा होगा, वो मुल्क से चला गया होगा। तो उसको वापस लाने के लिए ज़ाहिर एक आपको सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम मिसिंग है हमारे पास। यही तो मैं बात बार बार करता हूँ सिस्टम की, वो सिस्टम मिसिंग है। तो वो पैसा अचानक तो आपकी किटी में नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है, जो करप्शन आज रुकी है उसका असर आज तो नहीं आएगा, अगले 2-3 साल में आएगा। ज़ाहिर है आपके उसमें नज़र आना शुरू हो जाएगा बैलेंस शीट में कि वो चीज़ गायब नहीं हो रही जो पहले गायब हो रही थी। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि देखें अभी भी जो बिज़नेस सिस्टम, जो पॉलिसीज़ इमरान खान की हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसीज़ हैं, उनसे बहुत सारे लोगों की जो सर या वसू क्या कहना चाहिए, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं सिस्टम पे, बेतहाशा इन्फ्लुएंस रखते हैं सिस्टम पे, यानी इतनी इन्फ्लुएंस रखते हैं कि उनके बगैर हिल नहीं सकते, उनके साथ उनकी तजाद है। यानी जो इमरान साहब चाहते हैं वो
उन लोगों की मफाद के ख़िलाफ़ है जो इस सिस्टम पे बेतहाशा इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब को डबल मेहनत करनी पड़ रही है कि पहले उन लोगों को से अपने आप को पाक करना पड़ रहा है ताकि वो सिस्टम में बेहतरी ला सकें। और ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, जैसे आपने बिल्ली छोड़ी हुई है तो हो सकता है वो बिल्ली कभी कभी इधर उधर भी हो जाती हो, तो वो जो है ना वो बताती रहती है कि इस वक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब की बातों को उनके सामने हाँ हाँ करते हैं, पीछे आके वो कहते हैं यार ये तो अगर किया तो हमारे तो ये सारे दोस्तों के मसले मसाइल ख़राब हो जाएंगे और ये तो हमारे मफाद में नहीं रहेगा, ये तो हमारा ज़ाती मफाद ख़राब हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करो, कुछ घुमाओ इस तरीके से कि ये लगे कि बहुत सुनहरा ख्वाब हो रहे हैं। जिसकी वजह से ज़ुबैर भाई ने भी कहा कि कुछ वो हुई हालात ऐसे हुए कि जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। यहाँ पर इमरान खान साहब को अपनी ज़ाती वो कोशिश करनी पड़ेगी, इसमें उनका कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, सिर्फ मशवरे दिए जा सकते हैं जो जिससे वो लेना चाहें कि अपनी सेकंड ओपिनियन जैसे होती। टॉप पे आदमी बड़ा अकेला होता है, जो टॉप पे होता है ना उसको मशवरा देने वाले बाज़ दफ़ा सिर्फ मशवरा अपने मफाद में दे रहे होते हैं, उसके मफाद में नहीं दे रहे होते। तो ये समझना सिर्फ उसी आदमी का काम है जो टॉप पे बैठा हुआ है। अब इस वक्त इमरान खान साहब जब टॉप पे बैठे हुए तो बड़े अकेले हैं, उनको ये नहीं मालूम कि जो शख्स उनको मशवरा देने आ रहा है वो अपने लिए देने आ रहा है या इमरान खान के लिए देने आ रहा है या इस मुल्क के लिए देने आ रहा है। घर में पहुंची हुई शख्सियत बैठी हुई है, आप बोल रहे हैं वो अकेला महसूस कर रहे हैं। देखिए घरेलू मामलात पे, घरेलू मामलात क्या, वो तो ये पब्लिकली, देखिए पब्लिक है, और जो इस वक्त मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ पे बात करना चाहूँगा ही नहीं। सिस्टम जो है ना, सिस्टम ऐसा आ गया कि जो लोग वहाँ से उस सिस्टम से इवन निकल के साफ मतलब गुजर के उन तक पहुँचते हैं ना, वो भी अपने मफादात की बात करते हैं वहाँ जाके। अच्छा, और वो बाहर आके फिर बताते भी हैं कि यार ये चीज़ हो गई, अब इसको ज़रा सा आगे पीछे करो वरना हमारा मसला ख़राब हो जाएगा। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल शामिल है। मीडिया को चाहिए कि ऐसी बातें इमरान खान साहब को अपने तवज्जुह से पहुँचाए उन लोगों के बारे में जो लोग उनको गलत राय दे रहे हैं। जब ये राय जाएगी तो इमरान खान साहब की बड़ी मदद होगी अपने आइसोलेशन, सबसे पहले ये हुकूमत आई तो जैसे ही ये मदद होगी तो आप देखिएगा इमरान खान साहब कुछ लोगों से अपने आप को दूर करेंगे, कुछ से करीब करेंगे, और जो फैसले हैं वो ऐसे होंगे जो दूर रस्त होंगे, सस्टेनेबल। सर आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है, सस्टेनेबल। सर अगर सस्टेनेबल नहीं है तो तुफैल साहब भी का बिजनेस आज चलेगा, कल कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ जाएगी, गिर जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन ये मुल्क के मफाद में जब ईज ऑफ, मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने दुखती रग पे मेरी हाथ रख दिया। मीडिया की बात आपने कर कर दिल दुखा दिया। बात ये, जिस दिन से ये हुकूमत आई है मीडिया ज़ेरे अताब आ गया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को गुमराह किया गया। मुश्किल वक्तों में यकीन करें सिवाय इमरान खान का साथ देने वाले मीडिया के अलावा कभी कोई खड़ा भी नहीं हुआ। तमाम लोग मुकर जाते थे लेकिन मीडिया इमरान खान के साथ रहता था। इमरान खान साहब आप सुन रहे हैं ना बात, जो ये नई मुशीर इत्तलात हैं वो भी सुने। फिरदौस आशिक आवान साहबा मेरे शहर से हैं, सियालकोट से, उनको मैं कहना चाहूँगा जिस दिन से आप लोग आए हो मीडिया ज़ेर अताब आया, मीडिया पर्सनस का, मीडिया इदारों का माशी कत्ल शुरू हो गया। आपने वजीर लगाया फवाद चौधरी को, वो आके कह रहा है कभी मैं सेवियर हूँ, कभी आप क्लाइंट हैं, पता नहीं। अब जाके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बजाय जो है वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पे काम शुरू कर दिया है। लेकिन भाईजान काम जारी रखो जो भी कर रहे हो, लेकिन बात यह आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा है। हम मीडिया किधर से करें, हम हमारे हाथ तो बांध दिए, हर तरह से हमारा माशी इस्तेसाल किया गया। इमरान खान साहब आप सुन रहे हैं, ये काम आपकी जिम्मेदारी है। आपने इतने सारे लोगों को, हमने आपका साथ दिया मीडिया के ऊपर। वो जो सब आप कंटेनर के ऊपर कहते थे, कौन दिखाता था? हम दिखाते थे। और बाद में जो है वो हुकूमत में आने के बाद आप हमें भूल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा पुराने दोस्तों को याद रखना चाहिए। सॉरी सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, माजरत, थोड़ा हमें अपना मौका भी पेश करना। मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करें बिल्कुल खुल के करें। मैं एक देखिए, यही बिजनेसमैन कहता है, यही हर आदमी कहता है, यही इन्फ्लुएंशियल लोग कहते हैं, आप भी उन्हीं इन्फ्लुएंशियल लोगों में शामिल हैं जो ये कहते हैं यार हमारा माशी इस्तेसाल हो गया, हम क्यों चाहते हैं। तो हर चीज़ माशियत से, यानी अपनी ज़ाती माशियत से लोग बात करना चाहते हैं कि अगर मेरी ज़ाती जेब पे कोई गड़बड़ हो गई तो मैं तो अब साथ नहीं दूंगा। तो ये आज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो रही है, तो मीडिया की वजह से पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, जब फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो रही है। सर मैं जुबैर तुफैल साहब से एक लुकमा ले लूँ, ये खाली मैं इनसे बात करना चाहूँगा, अगले प्रोग्राम के हिसाब से आपके साथ भी बात होगी। जी जुबैर तुफैल साहब, आपने गुफ्तगू से क्या अखज़ किया, कोई माने खेज बात बताएं, जैसे आपने पहले भी सजेशंस दिए ताकि हम प्रोग्राम का अख्ताम कर सकें। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम में बहुत अच्छी बातें हुई। वजाद साहब ने भी जो है काफ़ी अच्छी बातें की, और मैं भी हुकूमत को जो पहले कहा वही रिपीट करता हूँ
कि खुदारा जो कम आमदनी वाले लोग हैं इनका ख्याल रखें, बजट आने में 20 दिन बाकी हैं, इनके लिए कुछ सोचा जाए। और FBR में जो सीनियर अफसरान हैं, मुझे नहीं पता कि वो किसी हद तक होंगे, ये चीज़ें जो हैं जो पॉलिटिकल हुकूमत होती है वही सोचती है, वही गाइडेंस देती है, वो उनको डायरेक्शन देती है कि भाई आपने ये करना है, ये करना है, आपने मज़दूर की तनख्वाह इतनी बढ़ानी है, आपने इस तरह से करना है, आपने गैस का जो बिल है जो बिल्कुल कम जिसका बिल जो है 500 रुपये के अंदर आता है या 1000 के अंदर आता है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना। ये तमाम चीज़ें जिनके ऊपर उन्होंने फोकस करना है। आगे आने वाले दिनों के अंदर दोनों मेहमानों को कोशिश करूंगा दोबारा से किसी मौजू के ऊपर बजाय माशी मौजूआत लेकर आपकी खिदमत में आते रहते हैं। वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।